कुछ लोग बोधसान में जो है काफ़ी लोगों के हताहत होने की जो खबरें आ रही है उस पर राज सिन्हा चुप्पी क्यों साधे? नहीं, कहीं चुप्पी साधे हुए नहीं है। वहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया नहीं। वहाँ पर अपने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी लगे हुए हैं और हमारा क्षेत्र है नहीं, लेकिन बाकी अगर हमें कोई बुलाता, मुझे कोई इन्वॉल्व होने के लिए कहता, मैं जरूर जाता। नमस्कार। झारखंड विधानसभा के विपक्ष के उप सचेतक के रूप में राज सिन्हा का नाम चयनित किया गया और जिसके बाद तमाम भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त हम लोग भाजपा के राज सिन्हा विधायक के पार्टी कार्यालय में हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हुजूम लगा हुआ है वो इनके समर्थकों का है, भाजपाइयों का है और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और साथ ही इनका अभी भव्य रूप से स्वागत भी किया जाएगा और साथ में जो है जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। साथ ही हम लोग जानेंगे कि उप सचेतक बनने के बाद जो बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने इनको दी है और एक मजबूत विपक्ष के रूप में इन्होंने ये जो है आने वाले सत्र में कैसे अपने आवाज़ को उठाएंगे और झारखंड की जनता का उससे भला हो पाएगा। सचेतक बनाए जाने के बाद राज सिन्हा धनबाद विधायक का जोरदार स्वागत समर्थकों के द्वारा किया गया और काफ़ी खुशी देखी जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धनबाद विधायक राज सिन्हा है, हम लोग सीधे जुड़ते हैं उनसे। आपको सचेतक बनाया गया, बड़ी जिम्मेवारी मिली है, कैसे इसका निर्वहन होगा और क्या कुछ सीखने को मिलेगा? नई सचेतक बनाने पर मैं अपने पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के अंदर आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, मोदी जी, ऐसे तमाम हमारे संगठन मंत्री, सब लोग जो हमारे नेता हैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ अपनी धनबाद की मतदाता और तमाम कार्यकर्ता साथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया है मेरे ऊपर, विधानसभा में सचेतक का दायित्व दे करके मैं विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी के अपेक्षा पर पूरी तरह से खरा उतरूंगा और जोरदार ढंग से एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक सचेतक के रूप में विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा और पार्टी और राज्य के कल्याण के लिए काम करूंगा। आने वाले विधानसभा सत्रों में कौन से प्रमुख मुद्दे उठाने का काम करेंगे? विपक्ष तगड़ा होना बहुत जरूरी है। देखिए, इस राज्य के अंदर जो विकास के काम अवरुद्ध हैं, विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं या सरकार जो है वह भ्रष्टाचार में पूरी तरह अकंठ डूबी हुई है। जो आप देखें कैसे लगातार भ्रष्टाचार हावी है, बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा। चाहे वो सीओ ऑफिस चले जाइए, चाहे अन्य कार्य में चले जाइए, फिर लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो इन सारे मुद्दे जो हैं, जो पारा शिक्षक जो आज अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, जो महसूस किया उनको ठगा गया। मैया सम्मान के तहत जो माता बहनों को उन्होंने कहा कि 18 से 50 वर्ष तक के माता बहनों को हम देंगे, वो नहीं मिल रहा। दर दर की ठोकरें खा रही हैं माता बहन। तो ये सारे मुद्दे हैं जो सरकार के विधानसभा में सरकार के समक्ष हम लोग रखेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि जिस प्रकार से वो केवल तुष्टीकरण के नीति पर चल रही है, उस अपने नीति को सरकार छोड़े और विकास के कार्य को करे। बात केसरगढ़ा मामले में जो अवैध वहाँ पर काम हो रहा था, उसमें कुछ लोग बोधसान में जो है काफ़ी लोगों के हताहत होने की जो खबरें आ रही है उस पर राज सिन्हा चुप्पी क्यों साधे? नहीं, कहीं चुप्पी साधे हुए नहीं है। वहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया नहीं। वहाँ पर अपने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी लगे हुए हैं और हमारा क्षेत्र है नहीं, लेकिन बाकी अगर हमें कोई बुलाता, मुझे कोई इन्वॉल्व होने के लिए कहता, मैं जरूर जाता। और मैं लगातार देख रहा हूँ, उस पर नज़र रखे हुए हूँ। विधानसभा में मामला उठेगा, विधानसभा में मामला उठेगा। और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि प्रशासन प्रबंधन दोनों मिलकर कैसे अखबारों में जो खबरें छप रही हैं कि कैसे एनडीआरएफ की टीम को भटकाया जा रहा है, उनको सहयोग नहीं मिल रहा, या कैसे वहाँ अपने माननीय सांसद के विरुद्ध के साथ दुर्व्यवहार किया गया, सारी बातें हैं नज़र में। और समय आने पर विधानसभा में मामला मौका लगा तो जरूर उठाऊंगा। कहा जा रहा है कि जो जगह चिन्हित किए गए थे सांसद के द्वारा, उस पर एनडीआरएफ काम नहीं करेगा। अब स्पॉट पर तो हम नहीं गए, हम नहीं देखे, लेकिन अखबारों के माध्यम से ये सूचना मिली है और इसलिए मैंने कहा कि इस बात को विधानसभा में रखेंगे।
तो ये थे हमारे साथ धनबाद विधानसभा के विधायक राज सिन्हा, और जिन्होंने खुलकर के विधानसभा में मुद्दा उठाने की बात कही केसरगढ़ के मामले में, जहां कई लोगों को जो मलबे में हताहत होने की खबरें आ रही थी और एनडीआरएफ की टीम को कैसे भटकाया जा रहा है, इन सब चीज़ों को भी वो मुखरता से उन्होंने रखा। साथ ही विधानसभा के विपक्ष के उपसचेतक के रूप में उन्हें चयनित किया गया है, और जिसको लेकर के तमाम कार्यकर्ता जो है वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और इनका स्वागत किया अभी उनके पार्टी कार्यालय में, और फूल माला भी पहनाया, साथ में मिठाइयाँ भी बांटी गई और लोगों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। इसी प्रकार के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लाइव न्यूज़ कॉप्स के साथ।